हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का ये लेक्चर 4। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन मतलब मोड ऑफ पॉलिनेशन, उसके बाद एजेंट ऑफ पॉलिनेशन मतलब मीडियम ऑफ पॉलिनेशन और पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शंस। ठीक है, तो हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। हेडिंग देते हैं हम लोग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, ट्रांसफर ऑफ pollen grains, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma। यही हम लोग पढ़े हैं। तो कैसे? तो देखते हैं, मान लेते हैं ये एक फ्लावर है, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, बाइसेक्सुअल किसको बोलते हैं? जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों हो। ठीक है, बीच में हम बना लेते हैं कार्पेल या फिर पिस्टिल बोलिए, और ये पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, मतलब कि एंथर, एंथर मीन्स दिस पोर्शन और स्टिग्मा मीन्स दिस पोर्शन। मतलब यहां से पॉलन ग्रेन्स को यहां स्टिग्मा तक आना है। यही पढ़ेंगे। एक ये मोड हो सकता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों है, तो आराम से हो जाए। एक ये भी हो सकता है क्या कि एक में सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट्स हो और एक में सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट्स हो, कार्पेल हो। तो कुछ इस तरीके से जाएंगे, है ना? किसी से भी जाएंगे, कोई भी मोड अपनाएंगे। तो मतलब कि एंथर से स्टिग्मा तक के जाने को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, इसको ही मिटा देते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑटोगैमी, सेकेंड जिटोनोगैमी, और थर्ड जीनोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी में क्या होता है? इसमें अभी जो हम एग्जाम्पल पढ़े थे वही होता है। मीन्स एक सिंगल फ्लावर है जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ इनके अपने एंथर से ही होगा। ठीक है, ये है ऑटोगैमी। मीन्स ये जो प्लांट होंगे वो भी मोनेशियस होंगे और ये जो फूल होंगे, फ्लावर होंगे, ये भी मोनेशियस होंगे। मतलब कि ये जो होगा पॉलिनेशन मोनोइशियस
प्लांट के साथ साथ मोनेशियस फ्लावर के साथ होगा। मोनेशियस क्या होता है? मोनेशियस मतलब बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है, जिसमें दोनों सेक्स पाए जाते हैं। जी दोनों के भी में क्या होता है ये देखते हैं। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं, थोड़ा सा पहले फूल बना लें। मान लेते हैं ये एक फ्लावर का पेड़ है, ठीक है, जिनमें ये सब फ्लावर लगे हैं, ठीक है। इनमें एक फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फ्लावर में एक ही टाइप के सेक्स होंगे, या तो मेल या फिर फीमेल, ठीक है। कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पॉलिनेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, चाहे वो किसी एजेंट के द्वारा हो, मतलब इंसेक्ट्स के द्वारा या विंड के द्वारा, ठीक है। सेल्फ तो होगा नहीं, विंड होगा तो अगर ये चलेगी हवाएं तो ये हिलेंगी और इसमें से पॉलन ग्रेन्स गिर जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो या तो विंड से हो या फिर किसी और इंसेक्ट से हो, ठीक है। तो इस टाइम में देखेंगे कि जो फ्लावर है हमारा वो बाइसेक्सुअल नहीं है, यूनिसेक्सुअल है, और यूनिसेक्सुअल को हम बोलते हैं डायसियस, ठीक है। तो ये जो फ्लावर है हमारा वो डायसियस फ्लावर है, ठीक है। लेकिन अगर प्लांट का बात करें तो एक ही प्लांट में दोनों सेक्स पाए जा रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों, तो प्लांट हमारा क्या हुआ, मोनेशियस, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। मोनेशियस प्लांट, ओके। अब हम बात करते हैं जीनोगेमी का। जीनोगेमी में क्या होता है? जीनोगेमी में कंप्लीटली अलग अलग होते हैं। ये फ्लावर है इसके, ठीक है। सिर्फ एक पेड़ में, सिंगल पेड़ में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के सेक्स होंगे, या तो मेल या फिर फीमेल, ठीक है। देखते हैं, इसमें मेल आ गया तो इसमें फीमेल बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स कुछ इस तरीके से होंगे, है ना, इस तरीके से होंगे। तो यहाँ दिख रहा है कि फ्लावर भी एक ही है, मतलब कि डायसियस ही है, और प्लांट भी एक ही सेक्स प्रोसेस कर रहा है, इसका मतलब ये भी डायसियस है। तो इसमें प्लांट भी क्या है, डायसियस, और फ्लावर भी क्या है, डायसियस। ये हमारा है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं? अब हम लोग देखते हैं क्लिस्टोगैमस और चास्मोगैमस। ये बहुत ही फेवरेबल टॉपिक्स है, ठीक है, इसलिए पहले से ही इसको लिख के रखे हैं ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। अब समझाते हैं इसको। क्लिस्टोगैमस दो वर्ड से मिलकर बना है, क्लिस्ट गैमस। क्लिस्ट मतलब होता है हिडन, मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट पत्तियां से, मतलब पेडल से अंदर छिपा हो, उसका बात हो रहा है, ठीक है। तो हिडन, और गैमी मतलब जो मैरिज हो, मतलब मिलना, पॉलिनेशन जिसको बोल रहे हैं हम लोग, मिलना, यूनियन। तो उस टाइप के फ्लावर में क्लिस्टोगैमस होता है। फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं, ये मान लीजिए पेटल्स है और यहाँ पे बीच में हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट सब है, तो ये पत्तियां से ढका हुआ है, पेटल से ढका हुआ है, ठीक है। तो उस टाइप के फ्लावर में पॉलिनेशन होता है कैसा, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसमें
क्रॉस पोलिनेशन का जरूरत नहीं होता है। मतलब क्रॉस पोलिनेशन कराते कौन है, कोई एजेंट कराते हैं, तो एजेंट का जरूरत इसमें नहीं है। ये जो फ्लावर होते हैं क्रिस्टोगैमस टाइप्स, वो कलरलेस होते हैं, मतलब व्हाइट, कलरलेस मतलब व्हाइट। इसका एग्जांपल देख रहे हैं तो कोमेलिना। अब हम बात करें चास्मोगेमस का। चास मतलब होता है ओपन, जो खुला है। देख रहे हैं इनका पत्ती कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, और बीच में यहाँ पे इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये खुला हुआ है। जब खुले हुए में इनका पॉलिनेशन हो तो उस टाइप के फ्लावर को बोलेंगे चास्मोगेमस, ठीक है। इनको पॉलिनेशन में हमेशा एजेंट की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये कवरिंग नहीं है इनका, ठीक है, तो कवरिंग नहीं है तो एजेंट की जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा, या तो कोई भी कुछ भी इंसेक्ट हो, एबायोटिक या बायोटिक एजेंट, कोई भी एजेंट चाहिए इनको, ठीक है। ये जो फ्लावर होंगे वो कलर्ड होंगे, और इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं ग्राउंडनट, ठीक है। अब हम लोग आउटब्रीडिंग देखते हैं। आउटब्रीडिंग मतलब कि ऑटोगैमी को कैसे रोका जाए, मतलब कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसको सेल्फ पॉलिनेशन से कैसे रोका जाए, या फिर कैसे रुक सकता है, ठीक है, देखते हैं। पहली बात, मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स डू नॉट मैच्योर साइमल्टेनियसली, मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट्स, ठीक है, एक ही साथ मैच्योर अगर ना हुए तो जाहिर सी बात है मैच्योरिटी अटेन नहीं करेंगे। तो या तो अगर मान लीजिए पॉलन ग्रेन्स पहले बना, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव जर्म सेल पहले बना, पॉलन ग्रेन्स पहले बन गया और फीमेल जर्म सेल नहीं बन पाया, तो जाहिर सी बात है पॉलिनेशन होने से भी कोई फायदा है नहीं, तो उसमें भी नहीं हो पाएगा। दूसरी बात पढ़ते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स ऑर्गन्स आर लोकेटेड इन सच अ वे दैट पॉलन इज नॉट एबल टू रीच स्टिग्मा। कुछ इस तरीके से पॉलन ग्रेन्स हो जाए जैसे कि वो नहीं पहुंच पाए स्टिग्मा तक। जैसे कि यहाँ हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि ये कुछ हमारा कार्पेल है, ठीक है, और ये हमारा पॉलन ग्रेन्स। क्या हमारा पॉलन ग्रेन्स कभी स्टिग्मा तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो वही बोल रहा है कुछ ऐसा कंडीशन, कुछ ऐसा तरीका जिससे पॉलन स्टिग्मा तक न पहुंच पाए, ठीक है। अब ये वाला केस जो आउटब्रीडिंग का है, ये सिर्फ ऑटोगैमी को प्रिवेंट करता है, बाकी जिटोनोगैमी या फिर जिम्नोगैमी किसी को नहीं। क्यों? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी में होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन देखते हैं। सबसे फर्स्ट एबायोटिक और दूसरा बायोटिक। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे, ठीक है, मतलब कि सबसे ज्यादा पॉलिनेशन किससे हो सकता है, तो बायोटिक से होता है। हम इसके पहले फर्स्ट लिख दें ताकि आपको ये की बात क्लियर रहे, ठीक है। एबायोटिक फिर से दो टाइप्स के होते हैं, मतलब एबायोटिक मतलब क्या, जो नॉन लिविंग थिंग से हो पॉलिनेशन वो एबायोटिक, और जो लिविंग थिंग से हो वो बायोटिक है। तो देखते हैं नॉन लिविंग कौन कौन है इसमें। सबसे पहला विंड से होता है, ठीक है, दूसरा वाटर से, ठीक है। जो विंड से होता है पॉलिनेशन उसको बोलते हैं एनेमोफिल। वैसा पॉलिनेशन जो विंड के हेल्प से हो उसको बोलते हैं एनेमोफिली, और जो वाटर के हेल्प से हो उसको हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में कुछ एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम लोग अभी इसके बाद उसको पढ़ेंगे, जैसे वलिस्नेरिया ये सब, उसमें पॉलिनेशन कैसे होते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग इधर आ जाते हैं, हम लोग इसके देखते हैं बायोटिक में कौन कौन हो सकते हैं। बायोटिक में जाहिर सी बात है एनिमल्स होंगे, ठीक है। अगर एनिमल्स होंगे तो पूरे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जू बोलते हैं, ठीक है। और पॉलिनेशन तो फिली, तो
पूरा जो बायोटिक है एनिमल्स के द्वारा होता है, सबको जूफिली बोल सकते हैं। ठीक है, इनमें बहुत सारी चीजें आते हैं, जैसे कि बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, उसके बाद इंसेक्ट्स। ठीक है, ये सब एजेंट है पॉलिनेशन। ठीक है, बर्ड से हुआ तो एंटीमोफिली, इंसेक्ट से हुआ तो ऑर्निथोफिली, ये सब कॉमन है जूफिली के अंदर, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, मतलब कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्ट होते हैं तो कैसे होंगे। ठीक है, और होने के बाद क्या होंगे ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं, पहले इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कुछ देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ था, जैसे कि एक्वेटिक एंजियोस्पर्म, पानी में अगर एंजियोस्पर्म है तो उनमें पॉलिनेशन कैसे होगा। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं मेथड। पहला ये हो सकता है एनिमोफिली के द्वारा, या फिर एंटीमोफिली के द्वारा। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख देते हैं, वाटर हायासिंथ। आपके चैप्टर 1 में ये पढ़ना था इसके बारे में, जिसको टेरर ऑफ बंगाली बोलते हैं, वाटर लिली। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं जो हाइड्रोफिली के द्वारा होता है। ठीक है, ये भी बहुत फेवरेट टॉपिक है, वेलिस्नेरिया। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं कि पहले थोड़ा सा हम पानी बना लें। मान लेते हैं इसमें एक फ्लावर है इस पानी में, ठीक है, और इनके ऊपर जर्म सेल्स है, मान लेते हैं ये पॉलिन, और इनके ऊपर फीमेल जर्म सेल। ठीक है, तो ये क्या होगा आपस में, यहाँ से मीडियम जो बनेगा वो वाटर बनेगा। ठीक है, और यहाँ से पॉलिन ट्रांसफर होकर चला जाएगा स्टिग्मा पे, किससे, तो वाटर के करंट के थ्रू, वाटर के फ्लो के थ्रू इसका पॉलिनेशन हो जाएगा पानी के अंदर, पॉलिनेशन पानी के अंदर। ठीक है, ये एक आपका फेवरेट टॉपिक है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये हमेशा पूछता है। एक और फेवरेट टॉपिक है, जरा उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जिसका नाम है प्लांट एमोर्फोफेज। में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े पत्तों के प्लांट होते हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कुछ यहाँ पे होंगे, यहाँ पे कुछ होंगे। इसमें इंसेक्ट्स आते हैं अपना अंडा देने। ठीक है, इंसेक्ट्स में जैसे कि हम बता दें यूगा और मॉथ। एग्जाम्पल,
वो यहाँ अंडे देने आते हैं, ठीक है। और जब अंडे देने आते हैं तो जाहिर सी बात है पॉलन ग्रेन से होते हुए कार्पेल तक जाएंगे, उसके स्टिग्मा तक जाएंगे और फिर इसमें पॉलिनेशन होगा। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में पूछ दिया जाता है कभी कभी, एमोर्फोफेलस, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन मतलब क्या? मतलब कि पॉलन से पिस्टिल का इंटरेक्ट होना, केमिकली इंटरेक्ट होना। अगर मान लेते हैं एक रोज का कार्पेल है, स्टिग्मा है, और उस पर किसी भी इंसेक्ट्स के द्वारा, किसी भी एजेंट्स के द्वारा हिबिस्कस का अगर हम लेयर पॉलन ग्रेन्स और रख दें तो क्या कभी कोई भी नया प्लांट, हाइब्रिड ही प्लांट कोई भी वहां से डेवलप होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्पीसीज ही सेम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और उसको पता है, किसको, स्टिग्मा को पता है इंटरेक्शन करना है किससे, जो सेम स्पीसीज के हैं, ठीक है। तो इसलिए केमिकली ये इंटरेक्ट होंगे नहीं होंगे, ये ऑल डिपेंड्स ऑन स्टिग्मा। ओके, तो आज का लेक्चर हम यही रखते हैं। लगता है काफ़ी बड़ा हो गया है क्योंकि ज़्यादा हम पढ़ाए नहीं, हम पहले से इसमें लिख के तब बता रहे थे ताकि टाइम ना लगे, आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बाद कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है और ट्रिपल फ्यूजन कैसे होता है, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।